हेलो एवरीवन, मेरा नाम रिजवान शबीर है, ऑन रिकॉर्ड वाला, और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल लाइफ एक्सपीरियंस विद रिजवान शबीर। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। कुछ टाइम था तो सोचा आप लोगों के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। बाकी दुआ करता हूँ आप सब लोगों के लिए, जो भी जिस स्टेज पे यूके वीज़ाज़ एंड इमिग्रेशन के हवाले से जिस भी स्टेज पे फंसा हुआ है या परेशान है, मेरा रब उसके लिए आसानी पैदा करे और उनके सबब हम सब पे आसानी पैदा करे। बाकी कुछ इन्फॉर्मेशन थी वही आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था। बाकी जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको तो पता है यूट्यूब पे आना क्यों हुआ या किस लिए आया हूँ स्क्रीन पे। तो उनसे यही गुजारिश है, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं वो इसको स्किप कर सकते हैं। बाकी ये मोटिव बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि स्क्रीन के आगे क्यों आके बैठा हूँ। जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, जिस चैनल से भी आ रहे हैं, जिस ट्रैफिक से भी होके मेरे चैनल पे आ रहे हैं, तो उनको बताना चाह रहा हूँ कि यूट्यूब पे और इस स्क्रीन के सामने आके बैठने का मकसद यही है कि मेरी रिसेंट एक जर्नी हुई है यूके स्पाउस सेटलमेंट के हवाले से। वीज़ा लेके बैठा हुआ हूँ, तो उसमें जितने भी अप डाउन्स आए हैं, जो मामलात हुए हैं, अच्छे लोगों से बुरे लोगों से मिला हूँ, तो वही चाह रहा हूँ कि आपको अवेयर किया जाए, मीन्स के बताया जाए, इन्फॉर्मेशन दी जाए। क्योंकि मुझे कोई बताने वाला नहीं था, ऐसे ही यूट्यूब से मदद लेता होता था, वीडियोस लेता होता था, तो बचता रहता था, फंस जाता था। तो मुझे चाहिए कि मैं जिस स्टेज से गुजरा हूँ, फंसा हूँ, तो आपको अवेयर किया जाए। बाकी एक क्लैरिफिकेशन मैं करता हूँ हमेशा कि मैं ना कोई कंसल्टेंट हूँ, ना ही कोई एजेंट हूँ। मेरा अपना ओन एक्सपीरियंस है, वही आप लोगों के साथ शेयर करना होता है। बाकी जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं इस पोर्शन को स्किप कर सकते हैं। बाकी हाईलाइट्स बता देता हूँ, मैंने लिख के रखी हुई है, कोई भी चीज़ एडिट नहीं है। तो मैं क्या इस वीडियो में डिस्कस करना चाह रहा हूँ। बाकी इससे रिलेटेड अगर किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो स्क्रीन के सामने बैठ सकता है, जिसको नहीं चाहिए और इससे हट के कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए यूके स्पाउस सेटलमेंट के हवाले से, मीन्स कि जिसकी वाइफ ब्रिटिश है या जिसके पास ILR है और वहाँ सेटल है और आपको बुलाना चाह रही है एज ए हस्बैंड, एज ए पार्टनर, तो उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल एड्रेस दिया गया। अगर किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। बाकी एक रिक्वेस्ट करता रहता हूँ कि आपका अपना चैनल है, ये मैं नहीं बैठा, आप लोग बैठे हैं। ये यूनिट है हमारा, एक फैमिली है। तो आपने इसको इस प्रमोट करना, क्योंकि मैं बड़ा सोच रहा हूँ और अगर ये प्रमोट हो जाता है तो बहुत सी चीज़ें मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं करूँ। तो इस सिलसिले में आपकी सपोर्ट चाहिए। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जितनी एफर्ट हो सकती है। इस व्यू को लेके ये मैं रिजवान और रिकॉर्ड वाले नहीं बैठे, ये आप बैठे हैं स्क्रीन के सामने, आपका अपना चैनल। बाकी हाईलाइट्स लिख के रखी हुई हैं कि इस वीडियो में मैं क्या डिस्कस करना चाह रहा हूँ। देखिए, जो भी किसी भी चैनल से मेरी वीडियोस पे आ रहा है, जिस ट्रैफिक से होके मेरी वीडियो पे आ रहा है, यहीं स्टे हो जाए। अगर किसी को ऑथेंटिक मीन्स के ठीक इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो मेरा अपना ओन एक्सपीरियंस है, तो मैं वो आपको प्रोवाइड करूँगा। तो इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बहुत से लोग यूट्यूब पे आए हुए हैं, मीन्स के कंसल्टेंट हैं, वकील हजरात हैं, या कुछ चीज़ आपको सेल कर रहे हैं। तो ये उनका मोटिव है। मेरा मोटिव मैंने आपको बता दिया, वही बताऊँगा जो आपको चाहिए होगा। कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, स्ट्रेट फारवर्ड कह दूँगा कि इससे रिलेटेड मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। बाकी आप सब लोगों का प्यार दिखाने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। बहुत ज़्यादा प्यार दिखा रहे हैं यूके में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, नेपाल में, इंडिया में। आप सब लोगों का शुक्रिया। मैं भूल जाता हूँ, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। पर जो मेरा टारगेट है ना, वो अचीव नहीं हो रहा। मुझे चाहिए था कि अगर एक सच्चा इंसान आपके सामने आके बैठा है, कुछ बोल रहा है, तो आपको प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि आपका अपना चैनल है और ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। और मैं अगर मुझे वो टारगेट ना मिला और मैं अभी यहीं बैठा हूँ, अगर मैं वहाँ पहुँच गया, देखा कि रिस्पांस नहीं है, तो मैं ऑफ हो जाऊँगा इस स्क्रीन से। बाकी गिला शिकवा आपने नहीं करना, दुआओं में याद रखिएगा अगर मैं स्क्रीन से ऑफ हो जाता हूँ। प्यार उतना ना शो हुआ तो मैं चला जाऊँगा, ऐसा कोई नहीं है कि मैं। देखिए, एक मिसाल है, मनी कम्स बैक बट टाइम डजंट कम्स बैक, के मीन्स के मनी अगर लॉस्ट हो जाती है ना, वापस आ जाती है आप एफर्ट करके। अगर टाइम लॉस्ट होता है ना, तो टाइम कभी वापस नहीं आ सकता। और मैं आपको बहुत ज़्यादा अपना कीमती टाइम दे रहा हूँ, जितना भी टाइम होता है। वो से मेरे सब्सक्राइबर हैं कहते हैं रिजवान भाई
लंबी हो जाती है आपकी वीडियो। देखिए एक इंसान नहीं बोलता था और अब बोल रहे हैं ना, बहुत मुश्किल होता है बोलना। मेरी आप बहुत सी पहली वीडियोस को उठा के देख लें, देखिए मैं कैमरे के सामने आंखें चुरा रहा हूँ, पर अब रब करवा रहा है ये। मैं खुद परेशान हो जाता हूँ कि ऐसा कैसे हो गया, कम बोलने वाला और इस तरह के जो भी मामला थे तो कैसे हो गया। तो मेरा रब करवा रहा है ये चीज़ें ना। तो इसीलिए कहता हूँ आपका अपना चैनल है, रिजवान नहीं बैठे, आप बैठे, इसको प्रमोट करना है। आपने इसको प्रमोट करना है ये कि अपना चैनल है, और नहीं चाहते कि मैं ऑफ हूँ तो आपको एफर्ट बनानी पड़ेगी, वरना माजर कर दूँगा, एक वीडियो बनाऊँगा कि बस मेरा साथ इतना ही था, मैंने अपने मामलात करने हैं, लेके चलने, आपको अवेयर करके जाऊँगा, बता के जाऊँगा कि आप स्क्रीन से ऑफ हो रहा हूँ। बाकी मैं इसमें इस वीडियो में जो कवर करने जा रहा हूँ चीज़ें, वो है एक ईमेल जो आती है हमें इस जर्नी में। कौन कौन सी ईमेल होती है, लोग परेशान हो जाते हैं, इवन कि मैं भी होता था, पूछता था यार इसका क्या मतलब है, परेशान। वकील का हाल बताऊंगा आपको, उसको इतना नहीं पता था, हालांकि इतना नॉलेज था, मीन्स के मेरे हिसाब से उसके पास बहुत नॉलेज है, पर बहुत सी चीज़ें मुझे नहीं समझ आई कि क्यों। अच्छा, ईमेल और उनका मतलब बताना चाह रहा हूँ, और चार्जेस बता रहा हूँ जो मैं दे के आया था, मीन्स के कोरियर सर्विस के, एसएमएस के, और जो पेपर मैंने ऑनलाइन स्कैन करवाए थे। मीन्स का स्कैन भी एक ही बात होती है और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करवाना, ये दो वर्ड एक ही मतलब होता है इनका। उसके अलावा टीबी टेस्ट का अगर हो सका, टाइम मिला तो क्लियर कर दूंगा कि टीबी टेस्ट अपॉइंटमेंट के बाद वहाँ जाके क्या क्या प्रोसेस होता है, और अपॉइंटमेंट के हवाले से, मीन्स के अपॉइंटमेंट जिस दिन होती है वहाँ जाके क्या क्या होता है या क्या करना है। और थोड़ा वकील के हिसाब से जिक्र किया था मैंने कि अपनी ईमेल कभी उनकी नहीं लगानी, उनको कन्विंस करना है भाई ईमेल आपने अपनी नहीं लगानी, मेरी एप्लीकेशन है, मेरी लाइफ का फैसला हो रहा है, तो मैं परमिशन नहीं दूंगा कि आप अपनी ईमेल लगाएं। तो अवेयर कर दिया था आपको। बाकी एक सब्सक्राइबर हैं तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि रिजवान भाई अगर ऐसा कहते हैं तो वो ये बात करते हैं, वो भी डिस्कस करूँगा। बाकी इसके अलावा ज़रूरी ये समझ रहा हूँ कि अब बहुत से लोग जनवरी वालों के मोस्टली रिज़ल्ट आ रहे हैं या इस हद तक पहुँच चुके हैं कि उनकी डिसीजन की जो मेल है, मीन्स के उन्हें बता दिया कि अब हमने आपका डिसीजन बना लिया, इस स्टेज पे रुके हुए हैं। मीन्स के मुझे जो लगता है, देखिए मेरा अपना जो ओन एक्सपीरियंस है, जो फरवरी वाले हैं ना उनके प्रॉपर अगस्त से स्टार्ट होंगे। अभी थोड़ा वेट कर लें, थोड़ा पैशन दिखाएं, थोड़ा वेट कर लें, बाकी देखते हैं जब तक आते हैं। बाकी मेरे पास ऐसी ये आपका अपना चैनल है, आप भी मुझसे शेयर करेंगे तो मैं लोगों को बताऊंगा। मैं कोई कंसल्टेंट थोड़ी हूँ या एजेंट थोड़ी हूँ या वकील थोड़ी हूँ, ब्रिस्टर सोलिसिटर थोड़ी हूँ। आप लोगों का ही चैनल है, आप लोग अपनी टाइमलाइन शेयर करते हैं तो मैं अपने व्यूवर्स को, अपने सब्सक्राइबर को बताता रहता हूँ। वरना मेरे पास क्या, मैं तो अपना ओन एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ, वही बताता रहता हूँ। मेरे पास टाइम नहीं है, डे बाय डे आपको चीज़ें मैं बताता रहूँगा, जितना भी टाइम होता है तो मैं आपको बताता रहता हूँ। बाकी स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले बता रहा हूँ जो आप अपॉइंटमेंट दे के आते हैं, क्या कहते हैं, जारी ऑफिस में, उसके बाद आपको पहले दिन सेम डे में, मुझे रात को 10 बजे आए थे जारी ऑफिस की तरफ से कि हमने आपका केस, एसएमएस आया था। ईमेल तो आपको बताया कि वो वकील की तरफ जाती है क्योंकि उन्होंने अपना वो दिया होता है ईमेल एड्रेस। तो वही मुझे एसएमएस आ गया था कि हमने आपका जो केस है डिस्पैच कर दिया है यूके एम्बेसी को। तो सेम डे में वो आ जाता है। अगर किसी को नहीं भी आता, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मोस्टली ऐसा होता है कि किसी को एक मेल भी नहीं आती, जस्ट पासपोर्ट कलेक्शन की ईमेल आती है, देखते हैं वीज़ा लगा हुआ है, तो परेशान होने की बात नहीं है। मैं यही चाहूँगा आप लोगों से कि ये जो पीरियड होता है ना 5 मंथ या इससे रिलेटेड, चिल होके गुजारें। मैंने बहुत सी चीज़ें अच्छी नहीं गुजारी, डिप्रेशन में रहा हूँ, कोई अवेयर करने वाला प्रॉपर नहीं था। कोई आया बैठा है तो कोई कंसल्टेंट है या व्यूज़ के चक्करों में मैं एक अलहदा से मोटिव लेके आया हूँ। तो इसीलिए चाहता हूँ जो जिस चैनल से मेरी वीडियो पे आ रहा है ये स्टे कर जाए, अगर इसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, वरना इधर उधर वो झांतियाँ डालता रहे कि उधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है। वरना अगर यहीं रहना है तो बहुत सी इन्फॉर्मेशन और अथेंटिक सच बोलने वाली इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो यहीं रुक जाएं। इससे रिलेटेड यूके स्पाउस सेटलमेंट के हवाले से कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो जो मेरा ओन एक्सपीरियंस है वही शेयर करूंगा। बाकी आप लोग व्यूअर्स, सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा प्यार दिखा रहे हैं, अपनी टाइमलाइन शेयर करते हैं। कोई नाम नहीं भी बताना चाहता तो कोई मसला नहीं, अपनी टाइमलाइन
शेयर करें हम, ताकि लोगों तक इसको बताएं कि क्या चल रहा है, क्या अपडेट है, तो लोग अवेयर रहें और अपडेट रहें। बाकी मैं बता रहा था कि सेम डे वाला मैंने आपको बता दिया। उसके बाद कोई एक माह या एक माह एक वीक इसके बाद आपको ना एक एक्नॉलेजमेंट की मेल आती है। मुझे भी आई थी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। वकील का बता रहा हूँ, मुझे कॉल है जी आपकी ईमेल आई है, उसने मुझे फॉरवर्ड भी की। अच्छा, एक मोटी बात आपको बता दूं, जो ये एसएमएस सर्विस लेके आते हैं, मेरा ये मानना था कि मुझे जो ईमेल वकील को जाएगी वो भी मुझे आएगी, पर ऐसा नहीं है। जो इनकी अपनी चीज़ें हैं वीएफएस की, वो हमें प्रोवाइड करते हैं। मीन्स के एक उन्होंने पहला मुझे एसएमएस किया कि भाई हमने फॉरवर्ड कर दिया है यूके एम्बेसी को, वो आया था, एसएमएस आया था। और उसके बाद आया था जी आपका जो कोरियर है हमने डिस्पैच कर दिया गया और पासपोर्ट रेडी है कलेक्शन के लिए, ये एसएमएस आया था। मैं ऐसे समझ रहा था जो जो मेल आएगी वो भी मुझे आएगी, पर ऐसा नहीं है। ईमेल्स नहीं आती, जो वीएफएस की सर्विस होती है ना, जो वो ईमेल करते हैं वो उसकी अपडेट आती है एसएमएस पे। बाकी जो यूके वीआई वाले ईमेल करते हैं वो नहीं आती, वो एसएमएस नहीं आते, वो वकील के पास जाएंगे। वकील का मैंने बताया, कभी भी वकील का या एजेंट का आपने ईमेल एड्रेस नहीं डालना। एक सब्सक्राइबर से गपशप भी हुई थी, तो कहते रिजवान भाई मैंने वकील से कहा था, तो वो ये कह रहा था, उसका भी मेरे पास जवाब है, तो वो भी मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। वही बता रहा हूँ, एक्नॉलेजमेंट की आती है कि उसमें ये बता रहे थे कि आपका जो केस है हम तक फॉरवर्ड हो गया, पहुँच गया। अगर आपने अपने कोई डॉक्यूमेंट्स अभी तक अपलोड नहीं किए तो आप अपलोड कर दें विद इन 5 डेज़ में, इस तरह का मेंशन होता है। उसमें वरीड होने की बात नहीं है, वकील हजरात ऑलरेडी कर चुके होते हैं, या आप वीएफएस सेंटर में जाके उसको अपलोड करवा चुके होते हैं, जैसे मैंने करवाया। मुझे मेरे वकील का फ़ोन आया, रिजवान आपकी ये मेल आई है, तो आपने वो स्कैन नहीं करवाया, जाके अपलोड नहीं करवाया उसमें जेरी ऑफिस में? तो मैंने कहा मैं तो करवाया हूँ। अच्छा, इतना नहीं उसको पता था कि यार ये एक जर्नल सी ईमेल होती है कि आपको बताते हैं कि हम तक पहुंच गई है, बाकी किसी ने अपलोड नहीं करवाया वो करवा देते हैं। इतना उसको नहीं पता था। यार अवेयर रहें, मैं आप लोगों के लिए बैठा हूँ, पर बैठा तब तक रहूँगा कि अब जब तक आप प्यार दिखाएंगे, वरना ऑफ हो जाऊँगा और बता के जाऊँगा कि यार इतना ही सफ़र था, बाकी मैंने अपने मामला देखने हैं। उसके बाद यूक्रेन की चल रही है। एवरीवन को पता है कि यूक्रेन का अब सुना है कि कुछ ठंडा हो गया और हमारे जो रिस्पॉन्ड हैं या डिसीजन है जल्दी आएंगे। एक एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूँ, बाकी ऑन रिकॉर्ड वही है जो UK.gov पे है। यूक्रेन का सबको पता है, वार चली थी, उसकी वजह से डिले हो गए, पहले कोविड की वजह से डिले हो गए, तो वो करते रहते थे कि भाई यूक्रेन का इशू चल रहा है, वेट करें, बैकलॉग है तो आपको वेट करना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद एक टाइम फ्रेम नहीं दे रहे थे बहुत पहले, मीन्स के जब मेरी बायोमेट्रिक 11 जनवरी 2022 की थी, उसमें टाइम फ्रेम नहीं दे रहे थे कि कब आएगा, कितने टाइम में आएगा, सून एज पॉसिबल, इस तरह का कुछ UK.gov पे था। तो आई थिंक 11 मई को उन्होंने अपडेट डाली थी UK.gov पे कि हम विद इन 6 मंथ में आपका UK स्पाउस सेटलमेंट का डिसीजन देंगे। तो उसके बाद उन्होंने वही ईमेल सबको फॉरवर्ड करना शुरू कर दी कि भाई विद इन 6 मंथ में हम आपका डिसीजन बनाएंगे, सबको पता है। तो अब काफ़ी जल्दी काम हो रहा है। और उसके अलावा एक आपने ना फोकस आंखें तब खोली हैं जब कोई आपको ईमेल आती है कि भाई ये डॉक्यूमेंट्स हमको चाहिए, उस पर सीरियस होना है कि उनको डॉक्यूमेंट्स कुछ चाहिए जो मिसिंग है, किसी भी हवाले से मिसिंग हो गए, या वकील ने नहीं किए, या आप स्कैनिंग करवा रहे थे उसमें प्रॉपर नहीं हो सके। और मोस्टली ऐसा भी हो सकता है उनसे भी ऊपर नीचे हो जाते हैं डॉक्यूमेंट्स, उनसे भी ऊपर नीचे हो जाते हैं, फिर वो मांग लेते हैं। अगर डॉक्यूमेंट्स मांग भी लेते हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको वीज़ा देना चाह रहे होते हैं। और स्पाउस वीज़ा कभी रिजेक्ट नहीं होता, बहुत ही क्रिटिकल केस हो या ठीक से डाला ना हो, अटेंशन ना हो, तो फिर जाके मैं आपको बताता रहता हूँ कि रिफ्यूज़ होता है। परेशान होने की बात नहीं है, चिल करते रहे, जब तक नहीं आता चिल करते रहे। उसके बाद आपको बता रहा हूँ वही डॉक्यूमेंट्स आप प्रोवाइड करें, उसमें लिंक होता है, उसमें जाके आप अपलोड कर दें जो भी फाइल, वो PDF कह रहे हैं या GPG कह रहे हैं, इस तरह की कोई भी फाइल, उसी में आप उनको उसी लिंक में जाके उनको अपलोड कर दें, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद
मैं कहता हूँ कि एक डिसीजन मेड की ईमेल आती है आपको, मीन्स कि वो तब आती है कि जब आप लोग टाइम फ्रेम आपका पूरा हो जाता है, एक पेड ईमेल करते हैं या पेड कॉल करते हैं। पेड कॉल पे भी वो बता देते हैं भाई आपका डिसीजन मेड हो गया, बाकी पासपोर्ट कलेक्शन की ईमेल का वेट करें। और पेड ईमेल भी करते हैं, उसके उसके रिस्पॉन्ड में आपको बता देते हैं कि हमने डिसीजन बना लिया, बाकी पासपोर्ट के लिए वेट करें। तो ये मोस्टली पूरी जर्नी में आती है ईमेल्स। तो आपको आई होप कि ये डिटेल्स पता चल गई होंगी। बाकी इसके बाद बहुत सी डिटेल थी मेरे पास, तो टाइम देख रहा हूँ तो ये तो भाग रहा है टाइम, तो इसको थोड़े शॉर्ट कर लेते हैं। मेन मोटी आपको बात बताता हूँ। बाकी ये स्लिप है जो मैं उस टाइम में मैं इसके चार्जेस पे करके आया था। देखिए वेरिएशन रहती है, आपको पता है कि डॉलर की, तो उसी हिसाब से ये चार्ज होते हैं। अब डॉलर का रेट अप हुआ है, ये भी इसके ज़्यादा हो गए होंगे चार्जेस। जो मैं पे करके आया था वो आपको बता रहा हूँ कि जो कोरियर सर्विस के मैं पे करके आया था वो थे 2750 रुपये PKR पाकिस्तानी, 2750 रुपये। और अब अप डाउन हो सकते हैं क्योंकि वेरिएशन चलती रहती है डॉलर्स की। और उसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करवाए थे, स्कैन करवाए थे, तो वो थे 4790 रुपये PKR। और मैं काफ़ी यूट्यूब पे मैंने वीडियोस देखी थी, ये 1000 रुपये होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। 4790 रुपये PKR। ये 11 जनवरी 2022 की बात कर रहा हूँ। वेरिएशन रहता है डॉलर्स में। अब काफ़ी आप वो हो जाए रेट काफ़ी आपको हो गए होंगे। बाकी SMS सर्विस के जो चार्जेस थे वो थे 474 रुपये। ये ऑन रिकॉर्ड है ये चीज़ ना, ये वो स्लिप देते हैं जो आप चार्जेस पे करके आते हैं ना, उन्हीं की ये स्लिप है। इस पर हमारा नाम, रेफरेंस नंबर, उनका एड्रेस लिखा होता है, जेरी ऑफिस का, ये डिटेल्स होती हैं सारी ना। अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन होगी। उसके अलावा एक और चीज़ जो बता रहा हूँ, कवर कर रहा हूँ, उसमें ना एक जो आप किसी की अपॉइंटमेंट होती है और उसने एक तो वकील से केस करवाया होता है, तो उन्होंने ऑटोमेटिकली अपलोड किया होता है। मीन्स कि इस तरह का एक आपका ना ये डिटेल्स होती है कि जेरी ऑफिस में इस डेट की आपकी अपॉइंटमेंट है। और उसके नीचे आप ये देख रहे हैं, ये इतने सारे ये वाले ये देख रहे हैं, ये सारे आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड होते हैं जो वकील हजरात ने किए होते हैं। ये वाले ये उन्होंने अपलोड किए होते हैं, तो ये डिटेल होते हैं। जस्ट आप जाते हैं, उनको पासपोर्ट सबमिट करते हैं और अपने फिंगर प्रिंट्स देते हैं, पिक्चर्स होती है, और उसके बाद आप वापस आ जाते हैं। अच्छा, किसी ने मीन्स के मैंने स्कैन नहीं करवाया हुआ था, तो उसमें जस्ट ये ऊपर वाला फ्रेम होता है कि इसमें ये मेंशन होता है, नीचे डॉक्यूमेंट्स मेंशन नहीं होते। डॉक्यूमेंट्स मीन्स के तब मेंशन होते हैं जब किसी ने अपलोड किया। मेरे नहीं थे, जस्ट ये ऊपर वाली डिटेल थी, तो मैंने जाके सर्विस ली थी, स्कैन करवाए थे, तो उससे मेरा मुकालमा हो गया, बहस हो गई। मैं ना ऑन रिकॉर्ड का बहुत ज़्यादा पाबंद हूँ, तो उससे मैंने कहा कि मैंने क्या, देखे आपने मेरे पेपर स्कैन किए हैं, मुझे कैसे पता लगेगा कि आपने प्रॉपर मेरे पेपर स्कैन किए हैं और अपलोड किए हैं, मुझे कैसे पता चलेगा। वो कहता जी हो गए हैं, आप जा सकते हैं। मैंने कहा मैं जा तो सकता हूँ, पर मुझे वेरीफाई करें कि आपने कैसे अपलोड किया, मुझे तसल्ली नहीं हो। क्योंकि मुझे मैं अपनी अपॉइंटमेंट देने आया हूँ ना, ये मेरे पास लेटर है, ज़बानी कलामी कुछ नहीं है। मैं आपको आपके गार्ड को कहता या रिसेप्शन पे आके कहता कि भाई मेरी अपॉइंटमेंट है, किसी ने नहीं मानना था जब तक मेरे पास ये रिटर्न नहीं है। तो मुझे काइंडली रिटर्न दें, इस तरह का मुझे दिखाएं कि मेरे पेपर अपलोड हो चुके हैं। तो उनके पास आंसर कोई नहीं था, पर ना थोड़ा वो समझ गए यार ये बंदा थोड़ा ठीक नहीं लगता। तो उन्होंने कहा यार ऐसे ही हमारे पास वो कोई भी नहीं है कि हम आपको कोई ऐसा प्रिंट निकाल के दे दें कि हमारे पास। देखिए मैंने कहा इस चीज़ को ठीक करें, ज़बानी कलामी कुछ भी नहीं है। मेरे से हर स्टेप पे अपॉइंटमेंट लेटर देखा गया, तो आप कह रहे हैं जी हमने आपके पेपर अपलोड कर दिए, प्रॉपर कर दिए, तो मैं कैसे मान लूँ? मुझे ऑन रिकॉर्ड दिखाएंगे तो मैं मानूँगा। इस हद तक मैं जाता होता हूँ और आपको भी अवेयर करता रहता हूँ। ऑन रिकॉर्ड में बहुत बच जाता है इंसान। बाकी वो बता रहा हूँ, मैं आपको कहता रहता हूँ ना, वकील का वो नहीं देना, ईमेल एड्रेस नहीं देना। तो वो एक सब्सक्राइबर है रिजवान भाई, मैंने बात की थी वकील से, तो वकील कहता भाई हमने अपना ही देना होता है, इंप्रेशन अच्छा पड़ता है कि बैग पे वकील खड़ा हुआ है। देखिए मैंने उन्हें कहा
मैं उन्हें तो नहीं कहा, मैंने आपको कह रहा हूँ। देखिए इसका आंसर मैं उन्हीं को दे रहा हूँ। देखिए अगर आपको वकील कहता है जी इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है, इम्प्रेशन अच्छा तब भी तो पढ़ सकता है कि उनका कवर लेटर होता है, उसमें सारा मेंशन होता है, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर, एड्रेस, उनके जो ऑफिस का एड्रेस होता है, सारी डिटेल होती है कवर लेटर में। उनको पता है कि वकील है बैक साइड पे। अगर वो कहता है जी ये इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है, उन्होंने कहा भाई अपनी ईमेल का मुझे पासवर्ड दे दें, मैं देखता रहूँगा, कोई ईमेल मेरे पास आती है तो मैं देख लूँगा। अगर आपको इतराज़ नहीं है, आप इम्प्रेशन की बात कर रहे हैं तो मुझे तो सेटिस्फाई करें, वरना आप कहें भाई डज़न मैटर कि इम्प्रेशन मैंने नहीं डाला। अगर तो आप इस तरह की बातें कर रहे हैं तो मुझे ऑन रिकॉर्ड यही बात है, मुझे ऑन रिकॉर्ड दे दें कि इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है, पीछे हट जाएगा। बहुत सी बातें होती हैं आप लोगों से करने की, तो यकीन माने मुझे सुना करें, मेरे पास बहुत कुछ है और इससे रिलेटेड किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहीं रुका रहे। मेरे पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है और मैं बहुत ज़्यादा हटके हूँ और सच बोलता हूँ और अच्छी चीज़ें आपके लिए लेके आता हूँ। मेरे पास बहुत सी चीज़ें, टाइम नहीं बन रहा आप लोगों से शेयर करने का। बाकी डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया, इसी से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप एनी टाइम मुझसे ले सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए हाज़िर हूँ। बाकी मैं सब लोगों के लिए दुआ करता हूँ कि जो भी किसी भी स्टेज पे स्टक है, मेरा रब आसानियाँ पैदा करे। मोटिव यही है, आपको भी कहता हूँ आसानियाँ पैदा करें। वाइट बॉल करवाएंगे तो वाइट, कोई शॉट खेलेगा तो वाइट ही वापस आएगी, कोई और बॉल वापस नहीं आएगी। आसानियाँ पैदा करें, डज़न मैटर किसी का क्या रिलीजन है, हमने इंसानियत को देखना है। कोई किस मुल्क में बैठा है, कोई किस मुल्क में बैठा है, कुछ नहीं देखना। मोटिव है बचाना है, हमने लोगों को अवेयर करना है, आसानियाँ पैदा करनी है। आसानियाँ पैदा करेंगे तो आसानियाँ वापस हमारी लाइफ में आएंगी, यही मोटिव है। मेरे पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, टाइम नहीं बनता। प्यार दिखाएंगे तो आता रहूँगा स्क्रीन पे, वरना बता के ऑफ हो जाऊँगा कि यार इतने ही सफ़र था, मैंने एफ़र्ट बनाई, आप लोगों ने एफ़र्ट नहीं बनाई तो मैं जा रहा हूँ, अपने मामलात भी करने हैं। देखिए मैं इन फ्यूचर दो चीज़ों पे काफ़ी मेरे सब्सक्राइबर हैं, भाई हैं सब्सक्राइबर, नए व्यूवर्स को बताता हूँ कि मेरे हर बंदा भाई है, मेरी बहनें काफ़ी मुझे देखते हैं, मेरी बहनें हैं, तो मैं इसीलिए बताता रहता हूँ कि सब्सक्राइबर मीन्स के आप लोगों को बता रहा हूँ। मैं दो शौक़ रखता हूँ वहाँ जाके। एक तो मुझे फोर्सेस में बहुत ज़्यादा शौक़ था, मेरी 5 फुट और 10-11 इंच हाइट है। अब तो वीक हो गया हूँ, थोड़े इन चीज़ों से गुजरा हूँ, वरना अच्छी सेहत होती थी। मुझे पुलिस में शौक़ है, या मैं कोई टाइम हुआ तो मैं एज अ बरिस्टर या सोलिसिटर, या फिर किसी का इनमें से टाइम ना बना तो असिस्टेंट बनूंगा, ये मोटिव लेके मैं वहाँ जाऊँगा। बाकी जो एक हमारा एक व्यू होता है, बाकी होता वही है जो मेरा रब करता है। बाकी उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा। ये आपका अपना चैनल है, इस चैनल का भी बाय बाय।